सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, कल एक दुखद न्यूज मिली जिसमें हमारा एक और शिक्षक साथी इरशाद अहमद साहब, जो बरेली के ही रहने वाले थे, करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। और कल एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा जी ने सूचना दी व्हाट्सएप के माध्यम से, और मैं अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा का धन्यवाद देता हूं कि वो कितना एक्टिव हैं, इससे ये पता चलता है। और इरशाद अहमद साहब के मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको जन्नत अता फरमाएं और उनके परिवार को इस दुख भरी घड़ी में इस अपार दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। दोस्तों, एक एक करके हमारे जुझारू और कर्मठ संघर्षशील टीचर एक एक करके इस दुनिया से जा रहे हैं। दोस्तों, बड़ा दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, और वो जो उनका सपना था वो सपना भी अधूरा छूट जा रहा है। लेकिन उनके सपने को साकार करने के लिए हमको आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि बकाये को लेकर के एक सूचना मैंने आप लोगों तक पहुंचाई थी। सूत्रों के हवाले से सूचना मिली थी और उस सूचना को आप लोगों तक मैंने पहुंचाया था। लेकिन उसको कुछ हमारे शिक्षक साथी फेक बता रहे थे, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। लेकिन आज उस न्यूज की पुष्टि भी हो चुकी है, उस सूचना की पुष्टि भी हो चुकी है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर आज घूम रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब तक मुझे पक्की खबर नहीं मिलती है तब तक मैं आप लोगों के सामने उस शब्द को नहीं रखता हूं, ये आप नोट कर लीजिए। और टीका टिप्पणी करने से पहले किसी दूसरे के कहने पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। किसी ने कहा फेक न्यूज है, किसी ने कहा भ्रम में डाल रहे हो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन आज व्हाट्सएप ग्रुप पर आज के 10 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, आज व्हाट्सएप ग्रुप पर घूम रहा है। तो किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोचना चाहिए। और कुछ शिक्षक साथी हैं कि उनको मैंने ग्रुप में जोड़ा था, एक ग्रुप मैंने बनाया था, वो लेफ्ट हो रहे हैं। उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे कोई तकलीफ है। लेकिन ग्रुप मैंने इसलिए बनाया था कि जिनका फोन मैं नहीं रिसीव कर पा रहा हूं किसी कारणवश, या हमारी उनकी व्यस्तता के कारण बातचीत नहीं हो पाती है, कभी कभार बात हो जाती है या कभी नहीं हो पाती है, उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया था कि जो सूचना का आदान प्रदान किया जाएगा उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन खैर, वो अपने मन से लेफ्ट हो रहे हैं, उनके शिकायत करने का कोई मौका नहीं है। दोस्तों, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि बकाया हम लोगों का मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की
ऐसी सूचना मिल रही कि उस पर सहमति बन गई है। और जहां तक कंफर्म का सवाल है, तो इस समय कोई भी अगर कोई सूचना देता है तो बहुत छानबीन करके ही सूचना देता है, क्योंकि फेक न्यूज देना ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं। मैं भी एक साधारण सा शिक्षक हूं, मैं न्यूज चैनल नहीं चलाता हूं। इसलिए मुझे फेक न्यूज देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं वही बातें करना चाहता हूं जो हम लोगों के फायदे के लिए हो, इसलिए मैं वीडियो संदेश बनाता हूं। और जो सूचना मिलती है, अब कुछ लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं किससे सूचना मिल जाती है, आपको कहां से मिल जाती है। तो मेरे भाई, इसके लिए आप कुछ भी करें, कुछ भी कहें, जो लिखना हो वो लिखें। ये मेरी मजबूरी है कि मैं इसको पब्लिक नहीं कर सकता कि कहां से मुझे सूचना मिलती है। अगर आपको फेक लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जब आपने कहा ये फेक न्यूज है, तब तब उसके दूसरे तीसरे दिन आपको सूचना वही चीज मिली है जो मैंने कहा है। तो अब फेक कहने से पहले एक बार अपने अंतर मन में विचार कर लेना, उसके बाद किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना। मैंने वीडियो बनाना भी बंद कर दिया था मेरे भाई, लेकिन कुछ हमारे संघर्षशील साथी उन्होंने कहा कि आप वीडियो बनाते रहिए, हम लोगों से उसको देख करके थोड़ा संतुष्टि मिलती है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं वीडियो बनाता रहूंगा। कुछ शिक्षक साथी हमारे कह रहे हैं कि 2 जून तक आप इंतजार करिए, उसके बाद वीडियो बनाइए। कोई कह रहा है कि आप वीडियो बनाते रहिए। तो बनाने वालों की संख्या ज्यादा मुझे दिख रही है, इसलिए मैं वीडियो बनाता रहता हूं। और एक चीज आप जान लीजिए मेरे भाई, मैं गलत न्यूज कभी नहीं देता, मैं गलत खबर कभी नहीं देता। और जो किसी के कहने से कहते हैं कि मैंने पता किया था यार, ये सब फर्जी है, कहीं कुछ नहीं है, ये है वो है, फलाना है, धमाका है, ढिंका है, उनके कहने से ये लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, न कि अपनी जानकारी लेने के बाद। वो अपना खुद नहीं जानकारी लेते हैं। किसी ने कह दिया कि पंकज मिश्रा ने ये डाल दिया है तो ये गलत है, वो उसी पे कमेंट कर देते हैं कि फेक है। फेक बनाने से मुझे क्या फायदा है? मैं भ्रम में नहीं डालना चाहता किसी को। और जो भी मैं खबर दूंगा आपको, मैं पक्की खबर दूंगा। लेकिन एक बात मैं फिर बताऊंगा, और जरूरी भी है, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आपके अंदर एनर्जी आने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। इसलिए आप जागते रहिए। अगर सो गए हो तो जागना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप को तरोताजा कीजिए, शरीर में एनर्जी लाइए। क्योंकि अगर इलेक्शन के बाद हम लोगों का किसी कारणवश कार्य नहीं होता है, तो हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके अपना हक मांगना शुरू करेंगे। और पिछली बार से दुगनी तिगुनी ताकत से हम लोग लड़ेंगे। लड़ाई को बीच में छोड़ेंगे नहीं। संघर्ष जब तक चलता रहेगा, जब तक हम लोगों का कार्य नहीं हो जाएगा। और कार्य तो होगा दोस्तों, बस समय का इंतजार है। थोड़ा समय इंतजार करिए, वेट करिए, हम लोगों का कार्य होगा, अवश्य होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और रही बात बकाये की, बकाया तो मिलना ही मिलना है, पैरवी के माध्यम से भी मिलेगा,
और कोर्ट के माध्यम से ही मिलेगा, चाहे पैरवी से मिले चाहे कोर्ट से मिले, हमको हमारा बकाया मिलना चाहिए। रही बात स्कीम की, स्कीम सरकार के विवेक के ऊपर है, सरकार के बजट के ऊपर है, सरकार की मंशा के ऊपर है, किसकी सरकार बनती है, कौन चलाना चाहता है, कौन नहीं चलाना चाहता है, ये सब बातें आचार संहिता के बाद में एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। चाहे जिसकी सरकार बनेगी मेरे भाई, बिना संघर्ष के हमको सफलता नहीं मिलेगी। संघर्ष हमको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जितना संघर्ष आप लोगों ने किया, सभी लोग मिलकर के जितना संघर्ष किया, उसका हम लोगों को रिजल्ट अभी तक नहीं मिल पाया है। यह है कि उम्मीदें दिख रही हैं, आशाएं दिख रही हैं, आशाओं की किरण दिख रही है, लेकिन अभी हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं जिस मंजिल का इंतजार हम लोगों को है। तो रास्ता मिल गया है दोस्तों, तो मंजिल तो हम लोग ढूंढ ही लेंगे। रास्ता मिल गया है तो मंजिल ही ढूंढ लेंगे। और प्रत्येक मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई कि आप भी वोट डालने जाएं, अपने पास पड़ोस को लेके जाएं, 100% मतदान करें। लेकिन एक मुद्दा आप अपने मन में जरूर रखना, वो मुद्दा सोच करके वोट देना है। आप किसी को भी वोट दें, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भाजपा को दें, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस को दें, मैं ये नहीं कहता महागठबंधन को दें, मैं ये नहीं कहता कि फलाने को दें। आप किसी को भी दें, आप स्वतंत्र हैं, आपका अधिकार है। लेकिन एक वोट हम लोगों का कैरियर बदल सकता है दोस्तों, हम लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए 100% मतदान होना बहुत जरूरी है। और मतदान करते समय अपने मुद्दे को इस दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। अगर अपना मुद्दा भूल गए, अपनी परेशानी भूल गए, अपनी जात बिरादरी पर चले गए, अपने हित नातेदार पर चले गए, तो समझ लीजिए आपको फिर रोना पड़ेगा। क्योंकि आज हम भूखे मर रहे हैं, आज हमारे पास पैसे नहीं है, बच्चों को फीस देने के पैसे नहीं है, बच्चों का एडमिशन कराने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा कोई सगा संबंधी, हमारा कोई नातेदार रिश्तेदार आज हमारे पास नहीं आता है। ये नहीं कहता है कि आप इतने परेशानी में है तो चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। तो अगर वो मदद नहीं किया तो आज वो कौन होता है कहने वाला कि आप फला आदमी को वोट दें। किसी के कहने पे मत वोट देना मेरे भाई। आप अपने मुद्दे को जीवित रखिए, अपने मुद्दे को कायम रखिए और अपने मुद्दे पर आपको वोट देना है। 100% मतदान करना है। और आप अगर मतदान करने नहीं जाओगे तो आपका मुद्दा छूट जाएगा। आप जिसको चाहते हैं वो जीत नहीं पाएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा अगर आपका कैंडिडेट नहीं जीतता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसको वोट दें, किसी को भी दें, जिसको दिल करे उसको दें, लेकिन ये भी आप देखें कि कौन मेरे लिए कार्य करेगा, कौन मेरे लिए कार्य कर रहा है, कौन मेरे लिए कार्य नहीं कर रहा है। ये आपको देखना नितांत आवश्यक है। इसको देख करके आपको वोट करना है। लेकिन वोट आपको 100% मतदान करना है। आप अगर एक वोट डालने नहीं जाते हैं तो 10 वोट का आपका नुकसान करता है मेरे भाई। इसलिए आपको वोट डालना है और वोट डालने के बाद हम लोग संघर्ष करेंगे अपना हक मांगने के लिए। अगर हमारा हक नहीं मिलता है, सरकार चाहे जिसकी भी बने, बिना संघर्ष के हमको नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप संघर्ष के लिए भी तैयार रहें और हमको मतदान के लिए भी तैयार रहना होगा। और हम संघर्ष करेंगे अगर हमारा आरक्षण के बाद कार्य नहीं होता है। हालांकि मंत्री महोदय जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम आपका कार्य जरूर करेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि हमको 6.5 साल से आश्वासन नहीं मिलता आया है, अभी हम लोगों का कार्य नहीं हुआ है। इसलिए हम अभी आचार संहिता तक इंतजार करेंगे। आचार संहिता के बाद अगर हमारा कार्य नहीं होता है तो हमको संघर्ष करना होगा और बहुत मजबूती के साथ करना होगा मेरे भाई। उसके लिए आप लोग तैयार रहें। और आपसे एक बार मैं फिर कह देना चाहता हूं कि आप मतदान जरूर करने जाएं और अपने मुद्दे को अपने दिमाग में रख करके मतदान करें। और लास्ट में एक खुशखबरी देते हुए मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। आपका बकाया बहुत जल्द मिल जाएगा, थोड़ा समय बाकी है, आपका बकाया मिलेगा।
संपूर्ण बकाया मिलेगा, उसके लिए आप परेशान ना हो, आपका केंद्रांश भी मिलेगा और जो राज्य का हिस्सा होता है राज्य वाला भी आपको मिलेगा, 100% आपका पैसा मिलेगा। आप परेशान ना हो मेरे भाई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप डिप्रेशन में न जाएं। अब हम और अपने शिक्षक साथियों को नहीं खोना चाहते हैं, हमारे कई शिक्षक साथी हमको छोड़ करके चले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन अब मैं और अपने शिक्षक साथियों को नहीं खोना चाहता हूं मेरे भाई। इसलिए आप डिप्रेशन में बिल्कुल ना रहें, डिप्रेशन का शिकार ना हो, आप निर्द्वंद रहें, खाएं पिए सोएं आराम करें, अपना काम करें। जब वो संघर्ष का समय आएगा तो हम लोग फिर संघर्ष करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।